किसी का मुझसे ये सवाल था कि जो चेक बाउंस का केस होता है या कोई सिविल का केस होता है तो क्या हम अपनी तरफ से कोई लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके सामने वाली पार्टी को भेज सकते हैं। तो उसको हम लीगल नोटिस नहीं कहते हैं, उसको हम सिर्फ नोटिस कहते हैं। वो एक नॉर्मल सी नोटिस होती है, वो उसका लीगल वैल्यू होता है बट वो नोटिस होती है, वो लीगल नोटिस नहीं होती है। जब तक कोई लॉयर आपकी तरफ से किसी बंदे को नोटिस नहीं भेजेगा जिसको, तो उसको हम लीगल नोटिस नहीं कहेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि हायर अ लॉयर टू सेंड लीगल नोटिस टू द अपोजिट पार्टी। क्यों? क्योंकि जब आप लॉयर को अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो कई बार होता है कि लोग कोई ऐसी बातें भी लिख देते हैं अपनी नोटिस में जो उनको नहीं बतानी होती है। लॉयर जो होते हैं, लॉयर्स को इसलिए लोग क्यों डरते हैं या फिर चटक क्यों समझते हैं लॉयर्स को, भी लॉयर्स नो कि भाई क्या बातें लिखनी है, क्या बातें नहीं लिखनी है, क्या बोलना है, क्या सेंसर करना है, वो लॉयर पे छोड़ दो आप। तो ऑलवेज हायर अ लॉयर। अगर कोई लॉयर आपकी तरफ से नोटिस भेजेगा दैट इज कॉल्ड अ लीगल नोटिस। बहुत ठीक है। तो आपको यही करना है, आपको प्लीज़ हायर अ लॉयर इन अ सिविल केस एज वेल और इन अ चेक बाउंस केस एज वेल। अगर कोई लॉयर थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले भी रहा है तो उसको दे दे वो पैसा। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो लॉयर जो आपकी लीगल नोटिस बनाता है ना, उसी से आपका केस डिसाइड होता है। अगर आपने कोई बात लीगल नोटिस में छोड़ दी लिखनी तो आपको वो केस में ऐड कराने में जान निकल जाएगी आपकी। तो प्लीज़ हायर अ लॉयर, वो आपके केस को अच्छे से लीगल नोटिस बना के तमीज़ से ड्राफ्ट करके आपको आपकी तरफ से दे देगा। थैंक यू।